फ्रेंड्स, आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा लाइव मीटिंग के लिए आप साउंड सिस्टम किस तरह से सेट कर पाएंगे और उसमें आपको क्या क्या सावधानी रखनी होगी, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। छोटा सा वीडियो है तो आप देख पाएंगे जिस तरह से आप अपने खुले ग्राउंड में अगर साउंड सिस्टम सेटअप करना चाहते हैं तो उसमें आपको जो सावधानी रखनी होगी उसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। और छोटा सा वीडियो आप पूरा देख लेंगे तो काफ़ी आसानी से आप अपने लाइव मीटिंग में क्या करना है उसकी पूरी जानकारी, आपको स्पीकर किस तरह से सेट करने हैं और किस तरह से आप अपने एम्पलीफायर, मिक्सर और माइक्रोफोन को लगाकर इस मीटिंग को सक्सेसफुली कर पाएंगे, उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में होगी। तो छोटा सा वीडियो आप पूरा देख लेंगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। और इसी तरह के और वीडियो देखना चाहे तो आप हमारे इसी चैनल में देख पाएंगे, जिसमें आपको अलग अलग कैटेगरी के काफ़ी सारे वीडियो मिल जाएंगे। और उसमें आपको जो ध्यान रखने की चीज़ है वह यह है कि आपको जो एम्पलीफायर लगाना है वो एम्पलीफायर के साथ जो कनेक्शन करेंगे वो आप केयरफुली करेंगे, कहीं भी आप वायर को खुला न रखें, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और आप जो केबल काम में लेंगे वो अच्छी क्वालिटी की काम में लेंगे और जो वायरिंग करेंगे वो भी आप अच्छे क्वालिटी के वायर से ही करेंगे। कहीं भी आप अपने वायर को स्पार्क हो इस तरह से न रखें। और आप जब भी आप प्रोग्राम करते हैं तो उस समय आपको ये ध्यान रखना है आपके प्रोग्राम में विसल नहीं आवे। तो इसी तरह से आपको अपने स्पीकर को सेट करना रहेगा खुले में और उसकी आवाज़ लास्ट तक सुनाई दे, इस तरह से आप अपने स्पीकर को सेट करेंगे। तो मैं आज आपको पूरा सेटअप बताऊंगा किस तरह से आप अपने सेटअप को लगाकर इस प्रोग्राम को अंजाम दे पाएंगे और उससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप अपने मिक्सर से कनेक्ट करेंगे एम्पलीफायर को, उसके बाद आप अपने माइक्रोफोन को लगाएंगे तो उसमें आपको मिक्सर के द्वारा जो क्वालिटी मिलेगी वो काफ़ी अच्छी मिलेगी। अगर आप सीधा एम्पलीफायर में माइक्रोफोन लगा देंगे वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास मिक्सर नहीं है तो मिक्सर के साथ अगर आप करते हैं तो आपकी क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। और उसमें आपको ध्यान रखना है अपने जो फेडर खोलते हैं वो आप आराम से खोलें और जितनी आवाज़ की ज़रूरत है उतनी आप खोलें। और मेन जो आपके आउटपुट है मिक्सर की वो आप 0 पर सेट करके रखेंगे, जिसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ। और इन सबको कनेक्ट करने के लिए आपको वोल्टेज करेक्टर लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मान लो खुले में अगर आपको लाइट की सप्लाई मिल जाती तो बहुत अच्छा, बाकी जनरेटर से अगर आप अपने साउंड सिस्टम को चलाते हैं तो आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उसमें वोल्टेज फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आप अपने साउंड सिस्टम के साथ अपने स्टेबलाइजर यानी वोल्टेज करेक्टर को लगा लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा और उससे आपके साउंड की क्वालिटी काफ़ी अच्छी बनेगी। और ये आप पोडियम के ऊपर देख पा रहे हैं, जैसे कंडेंसर माइक लगा हुआ है, तो यहाँ पर आप अपने पोडियम पर इस तरह से माइक लगा लेंगे तो जो गेस्ट आपके बोलने वाले हैं तो उनका फेस बराबर दिखेगा और माइक आपको ज़्यादा बड़ा शो नहीं होगा। अगर आपके पास ये माइक नहीं है तो आप पोडियम पर छोटे स्टैंड के साथ अपना जो रेगुलर जो माइक काम में लेते हैं वो भी आप लगा सकते हैं और आप इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। और आपको कोर्डलेस अगर ज़रूरत है तो आपके पास कोर्डलेस है तो आप कोर्डलेस भी इसमें दे सकते हैं। जो आपको एंकर होता है अनाउंसर उसे आप दे देंगे तो आपके प्रोग्राम में 4 चांद लग जाएंगे। और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये स्पीकर लगे हुए हैं 250-250 वाट के। तो यहाँ पर आप इस तरह से स्टेज के लेफ़्ट और राइट में आप स्पीकर लगाकर अपने प्रोग्राम को कर पाएंगे। जैसे मैं अभी आपको स्टेज के लेफ़्ट साइड में बता रहा हूँ, ये 2 स्पीकर शो हो रहे हैं आपको। तो इस तरह आप भी अपने स्टेज पर इस तरह से 2 स्पीकर लगा लेंगे। और आप चाहें तो हॉर्न लगाना चाहें तो वो भी आप पीछे की तरफ लगा सकते हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से आप अपनी पब्लिक को ये सुना सकते हैं। और उसके बाद जो आपको आगे ध्यान रखने की चीज़ें, इसका जो डायरेक्शन देना है वो आपको पब्लिक की तरफ और स्टेज की तरफ देना है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर स्टेज पर जो बैठे हैं उनको आवाज़ नहीं आएगी, प्रोग्राम हो रहा है उसकी आवाज़ स्टेज की तरफ नहीं आ रही है तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। जो आवाज़ आप दे रहे हैं ग्राउंड में और स्टेज पर तो वो आपको बराबर देनी है। और इसमें आपको बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो आप डायरेक्शन स्पीकर का सेट करेंगे उससे सारी पब्लिक को आवाज़ जानी चाहिए। आपकी गैदरिंग कितनी है उस हिसाब से आपको स्पीकर बढ़ाने पड़ेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है पब्लिक कितनी है। पब्लिक अगर कम है तो आप
स्पीकर कम लगा सकते हैं। अगर पब्लिक ज़्यादा है तो आपको एम्पलीफायर और स्पीकर बढ़ाने पड़ सकते हैं। तो इस तरह आप लेफ़्ट और राइट में स्पीकर को लगाकर अपनी मीटिंग को काफ़ी अच्छी तरीके से कर पाएंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और आप अपनी मीटिंग को काफ़ी शानदार तरीके से कर पाएंगे और आपको काफ़ी अच्छा अनुभव होगा और लाइव मीटिंग में आपको काफ़ी अच्छी तरीके से आप इस प्रोग्राम को कर पाएंगे। धन्यवाद।